हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका राउज एकेडमी में। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 में अब सिर्फ 40 डेज़ बचे हैं और इस लास्ट 40 डेज़ में करंट अफेयर का रिवीजन करना, करंट अफेयर के एमसीक्यू लगाना इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो हम लेकर आए हैं करंट अफेयर से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आइए इनको देखते हैं और ये सीरीज़ अब कंटिन्यू रहेगी, तो प्लीज़ बने रहिएगा पूरे वीडियो के साथ। तो आइए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। आज का जो पहला करंट अफेयर है वो ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस बुक को मिला है, किस पुस्तक को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़, ये जो है इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं बुक्स के: हार्ट लैम्प, कॉन्वेंट वाटर, टाइम शेल्टर, टुम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है हार्ट लैम्प। ये जो एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो हार्ट लैम्प बुक है वो हमारे ही इंडिया की बानू मुश्ताक एक लेखक हैं, उन्हें मिला है कन्नड़ भाषा से। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ होता है या इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो होता है वो दिया जाता है किसी भी ट्रांसलेटेड वर्क को जो इंग्लिश में हो। ठीक है, इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्क को दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, लेकिन कोई ऐसा वर्क हो जो काफ़ी बहुत उत्कृष्ट हो अपनी लिखावट में, जिसका जो है कोई मीनिंग हो। तो इस बार जो है हार्ट लैम्प को दिया गया है। हार्ट लैम्प जो बुक है वो महिलाओं के ऊपर लिखी गई है। ठीक है, बानो मुश्ताक के द्वारा लिखी गई है। महिलाओं के ऊपर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से लेकर पेट्रियार्की से लेकर सारी चीज़ों की जो महिलाओं के संघर्ष होते हैं उस पर ये छोटी छोटी जो शॉर्ट स्टोरीज़ है उसका ये एक संकलन है। ठीक है, तो हार्ट लैम्प आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि पहली बार जो है किसी कन्नड़ भाषा की, कन्नड़ लैंग्वेज की जो है किसी बुक को मिला है। नाम है हार्ट लैम्प। लिखा किसने है? इसे लिखा है बानू मुश्ताक ने। हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि ये जो हार्ट लैम्प बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। बानू मुश्ताक ने लिखा है। ठीक है, अब इसमें ये कहता है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ है उसकी दो कंडीशन है। पहले तो ये कि कोई ट्रांसलेटेड वर्क होना चाहिए, किसमें? इंग्लिश में, मतलब कि किसी भी भाषा में आपने लिखी हो लेकिन ट्रांसलेटेड हो सिर्फ इंग्लिश में। और दूसरा जो कंडीशन वो ये है कि जो पब्लिश होना चाहिए, प्रकाशित होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड किंगडम में। पब्लिश कहाँ होना चाहिए? यूनाइटेड किंगडम में या फिर आयरलैंड में। ये इनकी कंडीशन है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में। अब ट्रांसलेटेड वर्क की बात हो रही तो लिखा तो बानू मुश्ताक ने है, लेकिन जो ट्रांसलेट किया है वो किया है दीपा बाश्ती ने। ठीक है, जो ट्रांसलेटेड वर्क है, ट्रांसलेटेड बाय दीपा बाश्ती। ये आपको कुछ जो चीज़ें हैं ये बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेटेड बाय दीपा बाश्ती, लिखा किसने है? बानो मुश्ताक ने लिखा है। ठीक है, किस भाषा की है? तो कन्नड़ भाषा की। और ये पहली बुक है जो कन्नड़ भाषा की जो पहली ऐसी कोई कृति है जिसको ये प्राइज़ मिला है। इस बार जो है इंडिया को, इंटरनेशनल प्राइज़ है, किसी को भी मिल सकता है, लेकिन इस बार इंडिया का मिला है, इंडिया को मिला है और इंडिया की किसी बुक को मिला है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। इसके अलावा इसमें 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है जो कि ट्रांसलेटर और जो लेखक है उन दोनों में बराबर बराबर बांटी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है ये कहता है कि बुकर प्राइज़ 2025 फॉर द नॉवेल फ्लैश किसको मिला है। एक फ्लैश नाम की नॉवेल है, उपन्यास है। ठीक है, ये किसको मिला है? अभी हमने जो पढ़ा था अपने लास्ट एमसीक्यू में, क्या पढ़ा था? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। अब जो है वो है बुकर प्राइज़ ओनली। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। लिखा है सलमान रुश्दी, डेविड ज़ैले या फिर कोजुओ इशिगुरो या फिर अरुंधति रॉय। इसका जो जवाब है वो है डेविड ज़ैले। डेविड ज़ैले को 2025 का बुकर प्राइज़ मिला है। ठीक, अब जो बुकर प्राइज़ है उसमें दो कंडीशन होती हैं, याद रखिएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और बुकर प्राइज़ में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये सिर्फ और सिर्फ बुकर प्राइज़ है। ये सबसे बेस्ट जो है बुक को दिया जाता है, पूरे जो साल में जो बेस्ट बुक लिखी गई है उसे दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। इसके अलावा ओरिजिनली सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश की भाषा में लिखी होनी चाहिए, ओरिजिनली इंग्लिश में, ओरिजिनली
इंग्लिश में लिखी होनी चाहिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ट्रांसलेटेड वर्क को दिया जाएगा, अनुवादित जो काम होगा, अनुवादित जो बुक्स होंगी, उपन्यास होगा, उसको दिया जाएगा। ये सिर्फ ओरिजिनली इंग्लिश में ही लिखी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो बुक है वो है इस बार 2025 में एक बुक है जिसका नाम है फ्लैश, ठीक है। लिखी किसने है? लिखी है डेविड ज़ैले ने लिखी है, ठीक है। ये डेविड ज़ैले हैं, ये हंगेरियन और ब्रिटिश एक ऑथर हैं, ठीक, इनको मिलती है। अब याद रखिएगा ये बुकर प्राइज़ जो है ये साहित्य या जो लिटरेचर के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्राइज़ है, ठीक है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर, ठीक। पूरा सबसे बड़ा जो प्राइज़ है पूरे साल में जो दिया जाता है किसी बुक के लिए, एक अच्छे से वर्क के लिए, वो है बुकर प्राइज़, राइट। तो इस बार मिला है डेविड ज़ाले को, इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। The 2025 Raman Magsaysay Award was awarded to which Indian organization for promoting गर्ल्स एजुकेशन। अब ये वाला जो अवार्ड है रैमन मैग्सेसे अवार्ड, ये कहता है, ये कह रहे हैं कि इस बार मिला है किसको? किसी इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। किस लिए मिला है? गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मिला है। तो उसका नाम इन्होंने यहाँ पर दिया है कि कौन सा है। पहला है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और टीच फॉर इंडिया फाउंडेशन या टीच फॉर इंडिया ओनली। तो इसका जो जवाब है वो है एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन। ये वाला जो MCQ है इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार जो है रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है इंडिया के किसी ऑर्गेनाइजेशन को। देखिए इंडिविजुअल को मिल चुका है पहले, सबसे पहला जो मिला था रैमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 में मिला था। किसको मिला था? विनोबा भावे को मिला था, विनोबा भावे को मिला था, ठीक है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है और रैमन मैग्सेसे अवार्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ ही है आपका 1957 में, ठीक है। अब बात करते हैं रैमन मैग्सेसे अवार्ड है क्या। रैमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है किसी भी फील्ड में अगर आप एशिया के लोगों की कोई सेवा कर रहा है, एशिया के लोग अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना अगर दूसरों की सेवा करते हैं, मतलब वेलफेयर की भावना रखने वाले, उसमें अपना जीवन दे देते हैं पूरा, या फिर बहुत ऐसे कुछ काम करते हैं जो सोसाइटी को अपलिफ्ट करता है, तो उस वर्क के लिए दिया जाता है क्या? रैमन मैग्सेसे अवार्ड। अब जो रैमन मैग्सेसे अवार्ड है ये है फिलीपींस का। फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला है, वहाँ पे हर साल एक सेरेमनी होती है नवंबर-दिसंबर में, और जिनको ये अवार्ड घोषित किए जाते हैं उनको बुलाकर अवार्ड दिए जाते हैं। रैमन मैग्सेसे थे कौन? रैमन मैग्सेसे फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट थे, ठीक है, 7th प्रेसिडेंट थे। तो इनकी रैमन मैग्सेसे जो हैं इनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी 1957 में। उसके बाद इनके जो फ्रेंड्स थे उन लोगों ने ये वाला अवार्ड इस्टेब्लिश किया है। 1957 से ये शुरू होता है। 1958 में पहली बार मिला था, इंडिया के ही थे, विनोबा भावे, इन्हें मिला था। 2025 का जो है 2025 का मिला है किसको? एजुकेट गर्ल्स नाम की संस्था को। ये क्यों मिला है? क्योंकि ये गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट करती है। एजुकेट गर्ल्स नाम की जो संस्था है इसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक। तो एजुकेट गर्ल्स नाम की जो संस्था है वो राजस्थान में है, 2007 में इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। सफ़ीना हुसैन जो है इसकी फाउंडर हैं, और इन्होंने पूरा जो काम किया है बच्चों के एजुकेशन में काम किया है, स्पेशली गर्ल्स के एजुकेशन में काम किया है। उसके अलावा जो भी लड़कियां ड्रॉप आउट कर जाती थी स्कूल से किसी भी वजह से, चाहे शादी हो, चाहे घर के काम हो, एनीथिंग, उनको उन्होंने फिर से स्कूल में एनरोलमेंट करवाना और ये सारी चीज़ें करके उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो एजुकेट जो गर्ल्स है इसको मिला है इस बार, इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं। Who receive the 2025 Lifetime Achievement Award of Dayton Literary Peace Prize, ठीक है। डेटन लिटरेरी पीस प्राइज, सबसे पहले तो ये है क्या? ये जो अवार्ड है यूएस का सबसे बड़ा, पहला और सबसे बड़ा जो अवार्ड है किसका? लिटरेरी, साहित्य में है, ठीक है। यूएस का किस चीज़ में है? लिटरेचर में है, लिटरेचर में है। फर्स्ट एंड ओनली अवार्ड किसका? हम यूएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये उनको दिया जाता है जो अपनी लिखावट के माध्यम से, अपनी बुक के माध्यम से
शांति प्रमोट करते हैं, ठीक है, पीस प्रमोट करते हैं। इस बार मिला है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस बार मिला है हमारे इंडिया के किसी व्यक्ति को। नाम है इनका सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी अपने जो साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। इन्हें सलमान रुश्दी को 1981 में 1981 में क्या किया था, ठीक है, जो लिटरेचर का पूरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो दिया गया था। किस चीज़ के लिए दिया गया था? इनकी एक बुक आई थी, इनकी एक बुक है मिडनाइट्स चिल्ड्रन, बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक के लिए इनको दिया गया था क्या? बुकर प्राइज, ठीक है, तो ये याद रखिए। आगे कह रहा है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट वायुपुत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। भारत में अभी तक इलेक्ट्रिक रॉकेट नहीं थे, मतलब कि जो बैटरी से चलते हैं रॉकेट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक रॉकेट है किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो, स्पेस किड्स इंडिया, स्काई रूट एरोस्पेस एंड अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। अब अगर ऑप्शन को देखें तो आपको ऐसा लग सकता है कि जो सैटेलाइट या रॉकेट की बात हो रही है तो कौन कर रहा होगा, किसने बनाया होगा? इसरो ने बनाया होगा। लेकिन इसका जो जवाब है, उसका आंसर है स्पेस किड्स इंडिया। ये जो स्पेस किड्स इंडिया है ये चेन्नई बेस्ड एक काइंड ऑफ स्टार्टअप है, ठीक है, तमिलनाडु में है, स्पेशली चेन्नई में है। और इसके जो फाउंडर हैं वह है श्रीमती केसन। इन्होंने एक रॉकेट बनाया है जो बहुत ही लो कॉस्ट है, इको फ्रेंडली है, रीयूजेबल है, ठीक है। नाम है उसका वायुपुत्र, और ये हमारे देश का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट है। तो इससे क्वेश्चन आना जो है काफ़ी इसके चांसेस हैं कि क्वेश्चन बन जाए। जो हमारी यूनिट 8 है उससे भी बन सकता है। इसके अलावा यूनिट 7 में दिया हुआ है स्पेस और सैटेलाइट से जुड़े हुए जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए, हु रिसीव्ड द 2025 चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किस कैटेगरी में? इंस्पिरेशन एक्शन कैटेगरी में। अब ये जो चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पूछा है किसको दिया गया? यहाँ पर ऑप्शंस है पूर्णिमा देवी बर्मन, सुनीता नारायण, या फिर सुप्रिया साहू या वंदना शिवा, ठीक है। सबसे पहले तो चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है एनवायरनमेंट के क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे टॉप अवार्ड है, ठीक है। जो भी इन्वायरमेंट के क्षेत्र में कोई पॉजिटिव चेंज लाने का काम करता है उसको दिया जाता है। देता कौन है? ये देता है UNEP, ठीक है। UNEP क्या है? UNEP इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, ठीक है, जो किसके लिए काम करती है? एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए काम करती है, क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती है, ठीक है। अब वो जो अवार्ड है, क्योंकि सबसे टॉप अवार्ड है, किस चीज़ का अवार्ड है? ये एनवायरमेंट का अवार्ड है। चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड देता कौन है? यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक। अब जो यूनाइटेड नेशन है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी की इस्टेब्लिश हुआ था 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है इसको नैरोबी, केन्या में। केन्या कहाँ पर है? केन्या है आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक। अब याद रखिएगा इसमें जो सदस्य देश हैं या मेंबर कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो कितनी हैं? वो हैं 193 कंट्रीज़, ठीक है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब याद रखेंगे ये देता है UNEP देता है। किसे मिला है? ये मिला है सुप्रिया साहू को। सुप्रिया साहू जो हैं ये तमिलनाडु की IAS अधिकारी हैं, 1991 बैच की एक IAS अधिकारी हैं। इन्हें इनके कार्यों के लिए, पर्यावरण के लिए जो कार्य इन्होंने किए हैं, एक पॉजिटिव चेंज लाने का जो काम किया है, इसके लिए इनको दिया गया है चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। देता कौन है? UNEP देता है। स्थापना देख लीजिएगा, हेडक्वार्टर देख लीजिएगा, और कंट्रीज़ कितने इसके मेंबर जो सदस्य हैं उनको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, संगीता बरवा पीशा रोटी किस संगठन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। अब बात आती है पहली महिला अध्यक्ष की, तो ऐसे क्वेश्चन जो है MPPSC या कोई भी अदर जो कंपटीशन एग्जाम है वो जरूर पूछता है ऐसे क्वेश्चंस। तो आगे देखते हैं, इन्होंने कहा किसकी बनी है, किस ऑर्गेनाइजेशन की बनी है। पहला ऑप्शन है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, सेकंड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, या फिर आपका प्रेस काउंसिल ऑफ
इंडिया, ठीक है। इसका जो जवाब है वो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, PCI। PCI इस्टेब्लिश हुआ था न्यू दिल्ली में 1958 में। क्या है ये पत्रकारों का एक संस्था है, एक स्वतंत्र संस्था है जो पत्रकारों की आवाज़ों और उनकी स्वतंत्रता की जो है वो रक्षा करती है। ये समझ लीजिए काइंड ऑफ NGO है, गवर्नमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक NGO है। जो नाम है याद रखिएगा, ये है संगीता बरवा पिशारोटी।